हमारी कोई कमी नहीं, हमारा दोष नहीं। मान जाओ कर लो प्रेम भाई से बात, और प्रेम भाई को नाम करो। उन्होंने इशारा करा तो वह बड़की जड़ में बैठी रही, तार खुड़ताल ले हाथ में, मेरा भाई बनी बैठी भजन कर रही। और नूने कौन मार रहा था जाकर रोना शुरू कर दिया। और नो बोलिए ज्ञानवती, या बाप कनो तो डूबी गए तू भी इसी होगी, या तो बाप कनो बदलो सो बदलो तू भी बदल गई। ए बावली ए भगवा माना ने तार देर चाल मारे साथ गया ने और घर चलने का जब नाम लिया, जब कौन प्रेम भाई आंख भी खोली ना, और नो बोली मैया बापू आप यहाँ से चले जाओ, हमारे भाग में जो था वो हो गया। अब ऐसा है हमारा कर्म यही है, अब दाता का गुणगान करना है, ना तो हमारा आपसे कोई लिंक है ना आपका हमारे से। और नू ने माँ रो रही, और नू ने कौन रूड़ा नाम, नू बोला ये राधा घर का रास्ता ले बावली मत हो रोना छोड़। जब कौन रूड़ा राम नू बोले ये राधा चाल घर में चलायब के तेरा देना से ये राधा चाल घर में चलायब के तेरा देना से राधा चाल घर में चलायब के तेरा देना से तेरा देना से तेरा देना से तेरा देना से राधा तेरा देना से चाल घराना चलना अब क्या लेना चाल। और चलन का जब नाम लिया, ये कौन किसी का बेटा बेटी मतलब का संसार, कौन किसी का बेटा बेटी मतलब का संसार, कौन किसी का बेटा बेटी मतलब का संसार। ये मतलब का सब कुटुंब कबीला मतलब का परिवार, मतलब का सब बेटा बेटी ये मतलब का संसार, और कौन किसी का कुटुंब कबीला मतलब का परिवार। फिर झूठा जग में व्यवहार के झगड़े में फेना से, के झगड़े में फेना से राधा चाल घराना चलना अब के लेना। दोनों बूढ़ा बूढ़ी वहां से रोते रोते चल पड़ते हैं। और उन्होंने बाबा गरीबनाथ जी और प्रेम भाई जी दोनों धनी का गुणगान करना शुरू कर दिया, धूणे पर विराजमान। और उन्होंने सारे गांव में आसपास में जब ये रोला हुआ तो भाई गांव गोठड़ी के लोगों ने सबने मिलकर एक मीटिंग बनाई। और वो मीटिंग करी क्या, सबने एक प्लान रखा। अरे बोला भाई रूड़ा नाम का जो लड़का था भैरू राम वो बाबा जी बन गया, और जो उनकी जो जोड़ायत जो थी कौन ज्ञानवती वो भी बाबा जी बना दी, वो प्रेम भाई बन गई। तो अब ये दोनों अटल फकीरी धारण कर ली। और ये अभी भगवा बाणा ने तारण वाले हैं नहीं, तो अब ये कहीं दर दर धक्के खाते फिरेंगे और इधर माई बाबा रोते फिरेंगे।
इससे अच्छा ये है हम थोड़ी बहुत जितनी भी बने अपना से मिलके और भाई कुछ जमीन बाबा को दान में दे दे तो ये अपना मंदिर का निर्माण कर लेंगे। तो भाई माई बाबा इनका दर्शन करते रहेंगे, इनका समय पार। तो गांव गोठड़ी ने, पूरा गांव गोठड़ी ने मिलकर और सजनों एक 5 बीघा भूमि बाबा गरीबनाथ जी को दान में देते, दान में दी। नु बोले बाबा ये गांव गोठड़ी की तरफ से आपको अर्पण की जा रही है, ऐमें कोई गौशाला बनाओ, कोई मंदिर बनाओ, कोई बगीचा लगाओ, चाहे कुछ भी करो, कुछ भी करो, कोई धर्मादा काम करो, तुम कुछ भी करो, ये थारी होगी। तो 5 बीघा भूमि बाबा ने वो स्वीकार करी। तो उसका कर्या क्या, उस भूमि के बाबा ने चौथर पर डंडा लगवाया, चौथर पर डंडा लगवाया और सदनों खेल कोटा बनवाया, कुआं खुदवाया और उसके अंदर फलों के और फूलों के वृक्ष लगाना शुरू, अपने कर कमलों से वो बगीचा तैयार किया। और वो बगीचा तैयार कर और वह दोनों का दोनों बाबा जी उस बगीचे की सेवा करना शुरू कर। अब कुछ दिन सेवा करते रहे बाबा। उस बगीचे में रहे कब तक, उस बगीचे में रहे कब तक, जब उनमें, उन वृक्षों में, उनमें मतलब फूल फल आना शुरू हो गए। जब एक रोज बाबा गरीबनाथ जी ने विचार किया और वो ख्याल आया माइंड में, जब नो बोला प्रेम भाई हम आए तो थे जनहित कल्याण के लिए और ये तो ग्रस्ताला गाड्डा हो गया, हम तो यही की यही रह गए। तो बोला महाराज अब थारी माया ने थमी जानो, मैं तो थारे गए लुष्टू। तो बोला अब ऐसा है, अब एक काम है, अब हम यहाँ से आगाड़ी बढ़ेंगे। तो बोला बाबा जी चला तो चलांगा, लेकिन चले तो जाएंगे, लेकिन ये इतना सुंदर बगीचा लगा दिया, इसका क्या ये सूखेगा? तो बोला इसका भी कोई ना कोई समाधान बनाएंगे। और सुबह हुई तो गांव गोठड़ी को इकट्ठा कर लिया बाबा नाथ ने, और इकट्ठा करके सजनों बाबा नाथ जी महाराज ने अपना वो वचन रखा। बोला भाई ऐसा है भक्तों, ये जो भूमि आपने दी, हमें बगीचा बना दिया, हमने स्वीकार कर ली, लेकिन अब हम यहाँ से जाएंगे, अब हम आगाड़ी जाएंगे। ये 5 बीघा जो भूमि का जो बगीचा है, ये अब बाबा ने विचार किया। बोले प्रेम भाई अगर जाए अपनाला ने या 5 बीघा दिया सब बाग, तो ये अपनाला करे तो आज छोड़े ना कार। तो बोला फिर महाराज, बोला ऐसा है गोठड़ी का जो विप्र लोग है ना, उनको दान में दे देते हैं। तो बाबा गरीबनाथ जी महाराज ने वो 5 बीघा भूमि का जो बगीचा था, वो गोठड़ी के जो विप्र लोग थे उनको दान में दे दी। बोला भाई विप्रो आज के बाद में या 5 बीघा भूमि थारी से, लेकिन ऐसा है भाई इसमें शर्त है कुछ। तो बोला बोलो महाराज। बोले बोलने की बात यह है अगवाई, जब तक ये खेल कोटा भरा रहेगा पानी का और ये बगीचा हरा भरा रहेगा, तो भाई तुम भी हरे भरे रहोगे। और जिस दिन ये खेल कोटा सूख गया, इसमें पानी नहीं रहेगा और ये बगीचा हमारा उजड़ हो जाएगा, तो भाई थारी भी उल्टी गिनती शुरू, ये वचन देते हैं। तो आज भी गांव गोठड़ी का जो पंडित लोग से वो सब नू नहीं डोल रहा से, बाकी वो आनंद वाली बात। तो वो बगीचा सूखा पड़ा है, आज भी वो बगीचा वही है। जब टोडी की तरफ से जाते हैं तो वो बगीचा गांव गोठड़ी में बढ़ते पहले नंबर पर 16 हाथ में वो बगीचा ही आता है। साथियों बाबा ने वो खेल किया। अब देख कर बगीचा दान हुए और गांव गोठड़ी को छोड़ रहे थे, परिवार से मुखड़ा मोड़ रहे थे, दोनों बाबा जी जा रहे थे। अरे गांव गोठड़ी छोड़ा तोड़ा वो घर कुण में से प्यार,